my dear students, how are you all? I hope you all are fine. So in our last class we have completed our first chapter, and in this class we are going to start our second chapter, that is Roman numerals. रोमन न्यूमरल्स आप लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में भी पढ़े हुए हैं, ओके। सो लेकिन उस टाइम पर बियॉन्ड 100 कुछ ज़्यादा नंबर्स नहीं पढ़े थे। अभी हम लोग 1000 तक का नंबर्स आप कैसे फॉर्म करेंगे ये पढ़ेंगे, ओके। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्वेश्चंस, लेट अस सी सम रूल्स रिगार्डिंग रोमन न्यूमरल्स। टेक आउट पेज नंबर 94, रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय द एंशिएंट रोमन। रोमन न्यूमरल सिस्टम रोमन्स के थ्रू डेवलप किया गया था। इट इज़ बेस्ड ऑन 7 लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। ये अल्फ़ाबेट के 7 लेटर्स पर बेस्ड होता है। ऑल द नंबर्स आर रिटन यूजिंग आइदर 1 लेटर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। सभी नंबर्स को लिखने के लिए या तो एक लेटर का यूज़ किया जाएगा या फिर लेटर्स के कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाएगा। हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड ज़ीरो। रोमन नंबर्स में ज़ीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इट मीन्स रोमन न्यूमरल्स में कोई भी ज़ीरो नहीं होता है। The 7 letters used in the Roman numeral system and their corresponding values in Hindu-Arabic numeral system are given in the given table. ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं रोमन न्यूमरल्स के वो दिए हुए हैं, प्लस उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में उनकी क्या वैल्यू है वो दी हुई है। ये आप लोग अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। I for 1, V for 5, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500 and M for 1000. Now, rules for reading and writing Roman numerals. Roman numerals को लिखने और पढ़ने के क्या रूल्स होते हैं? The 7 basic symbols are used in different combinations involving addition and subtraction to form numbers. जो 7 बेसिक सिम्बॉल्स होते हैं रोमन न्यूमरल्स के, वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दूसरे नंबर्स को फॉर्म करने के लिए, ओके। फर्स्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। इफ़ अ सिम्बॉल इज़ रिपीटेड इन सक्सेशन, इट मीन्स अगर एक ही सिम्बॉल को एक बार लिखते टाइम, जैसे पहले आई लिख दिया उसके बाद फिर से आई लिख दिया, इट मीन्स हम एक ही सिम्बॉल को रिपीट कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ द न्यूमरल इज ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ द सिम्बॉल बाय द नंबर ऑफ इट्स रिपीटेड। इट मीन्स नंबर्स, जो भी न्यूमरल, जो भी अल्फ़ाबेट जितनी बार रिपीट होगा, इसका मतलब ये है कि हम उसके वैल्यू को उतनी टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x एंड x, यहाँ पर x 2 टाइम्स है, मतलब x के वैल्यू को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। x का वैल्यू है 10 और 10 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 2 टाइम्स इसको, इसके वैल्यू को इंक्रीज़ किया गया है, ओके। सो यहाँ पर x का वैल्यू 10 है और यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है x, तो यहाँ पर हमने क्या किया? 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आया? 20 आया। मतलब जब हम डबल x लिखेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? 20 होगा। नाउ C, यहाँ पर C को 3 टाइम्स लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है। C का वैल्यू होता है 100, उसको कितनी बार इंक्रीज़ करना है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 बार C लिखा हुआ है। मतलब तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि जितनी बार जो भी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है उसके वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे इसका C का वैल्यू क्या है? 100 है, कितनी बार लिखा हुआ है? 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो हम उसको 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आया? 300 आया। वैसे ही x 3 बार लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू क्या है? 10, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आया 30। सेम यहाँ पे m लिखा हुआ है, m का वैल्यू है 1000, 1000 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आया? 3000, ठीक है। जब हम नंबर्स को इस तरीके से लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? नंबर के वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नाउ एडिशन रूल। व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज रिटन ऑन द राइट ऑफ द लार्ज नंबर, द स्मॉलर नंबर इज एडेड टू द लार्ज नंबर। मीन्स जब स्मॉलर नंबर लार्ज नंबर के राइट साइड पे लिखा होता है तो क्या होता है? स्मॉलर नंबर और लार्ज नंबर की वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर x पहले लिखा है और i बाद में लिखा है। x का वैल्यू होता है 10 और i का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर x क्या है? लार्ज नंबर है और i क्या है? स्मॉलर नंबर है। तो यहाँ पर दोनों के वैल्यू को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे
x का वैल्यू 10 है प्लस i का वैल्यू 1 है, 10 + 1 11 हो गया। सेम वैसे ही x 5, ठीक है, x का वैल्यू 10 और v का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 10 + 5 = 50। वैसे ही यहाँ पर भी सबसे पहले बड़ा लार्ज नंबर है, फिर लार्ज नंबर है, फिर स्मॉलर, मतलब ये नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ये नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, ठीक है। सबसे पहले बड़ा नंबर है, फिर छोटा। जब ऐसे नंबर लिखे होते हैं, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, तो क्या होता है, जो उनकी वैल्यू होती है वो ऐड हो जाती है। नाउ नेक्स्ट रूल, थर्ड रूल, सब्ट्रैक्शन रूल। When a smaller number is written on the left of the large number, the smaller number is subtracted from the larger number। मतलब जब छोटा नंबर बड़े नंबर के लेफ्ट साइड पे लिखा होता है, ठीक है, तो क्या होता है, जो छोटे नंबर की वैल्यू होती है वो बड़े नंबर की वैल्यू से लेस हो जाती है। फॉर एग्जांपल i एंड v, यहाँ पे i पहले लिखा हुआ है और v बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू कम है वो पहले लिखा हुआ है और जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो बाद में लिखा हुआ है। तब हम क्या करेंगे, जिस नंबर की वैल्यू ज़्यादा है, जैसे 5 लिखा हुआ है ये, v की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 - 1 कर देंगे, मतलब बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, तो 5 में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। ओके, वैसे यहाँ पर भी x एंड l, x की वैल्यू 10 होती है और l की वैल्यू 50, तो 50 - 10 = 40। नाउ x एंड c, x की वैल्यू 10 है और c की वैल्यू 100 है, तो 100 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 90। ओके, नाउ फोर्थ वन, द सिंबल i कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x ओनली वंस। जो सिंबल i होता है वो v और x से सिर्फ एक बार ही माइनस होगा। मतलब जैसे आप कोई भी नंबर लिखते हैं तो यहाँ पर जब बाद में हम लार्जर नंबर लिखते हैं और पहले स्मॉलर नंबर लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आप 2 टाइम्स नहीं लिख सकते कि i और v, ये गलत है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे, अगर आप पहले स्मॉलर नंबर लिख रहे हैं और बाद में लार्ज नंबर लिख रहे हैं तो ये सिर्फ एक बार ही होगा। मतलब लार्ज नंबर के पहले स्मॉलर नंबर सिर्फ आप एक बार ही लिख सकते हैं, एक बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। ओके, द सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c ओनली वंस। जैसे x और v के पहले i को सिर्फ एक ही बार लिखा जा सकता है, वैसे ही x को l और c के पहले एक बार ही लिखा जा सकता है, बस। नाउ नेक्स्ट 6, द सिंबल c कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम d एंड m ओनली वंस। c को d और m से सिर्फ एक ही बार माइनस किया जाएगा, 2 बार माइनस नहीं किया जाएगा। मतलब c को d के पहले एक बार लिख सकते हैं या फिर c को m के पहले एक बार लिख सकते हैं, 2 बार नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ओके, नाउ रिमेंबर व्हाट पॉइंट्स शुड बी रिमेंबर्ड व्हाइल राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स लिखते समय कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। सिंबल i, x, c, m कैन बी रिपीटेड वेयर एज v, l एंड d आर नेवर रिपीटेड। ये भी हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था कि i, x, c, m को रिपीट किया जा सकता है, वहीं पर v, l और d को रिपीट नहीं किया जा सकता है। सेकेंड, नो सिंबल इज़ रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। इट मीन्स जो ये 4 सिंबल्स है जिसको हम रिपीट कर सकते हैं, उसको भी हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 बार, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। ओके, now let us see some of our exercise questions. Now exercise 2a, it is given in the page number 95 और फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को हिंदू अरेबिक नंबर्स दिए हुए हैं, उसका रोमन न्यूमरल्स लिखना है। तो रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर्स को स्प्लिट कर लेते हैं। इन द सेंस एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं ना, यहाँ पर हम लोग नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। ओके, सो 49 को कैसे लिखेंगे, 40 + 9। ओके, अब देखो 40 को हम लोग रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं, एक्सएल लिखते हैं। एक्सएल क्यों लिखते हैं, 50 - 10 = XL।
प्लस 9। 9 कैसे लिखते हैं? 10 माइनस 1, तो क्या हो गया वो? प्लस 1x। अब आप 49 को कैसे लिखेंगे? XL 1x। ओके, नाउ सेकेंड वन 476। इसको रोमन न्यूमरल्स में लिखने के लिए आप लोग क्या करेंगे? इसको भी पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। 400 प्लस 70 प्लस 6। अब क्या करेंगे? 400 कैसे लिखते हैं? 400 लिखते हैं 500 माइनस 100। 70 कैसे लिखते हैं? 50 प्लस 20। नाउ 6 कैसे लिखते हैं? नॉर्मल 6, उसको वैसे ही रहने देंगे। आप क्या करेंगे? 500 माइनस 100, ये आप लोग कैसे लिखेंगे? CD 500 माइनस 100 प्लस 70 कैसे लिखेंगे? 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 प्लस 6। हियर इज 6। अब इसको एक साथ लिख देते हैं। CD L X X V I। ओके, नाउ नेक्स्ट 1938। इसको रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे? पहले इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं। 1000 प्लस 900 प्लस 30 प्लस 8। 1000 कैसे लिखते हैं? M। 900 के लिए प्रॉपर कोई भी नंबर नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 1000 में से 100 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो 900 हो जाएगा। अब 1000 में से 100 माइनस कैसे लिखोगे? CM। ये 100 और ये 1000 माइनस 100 प्लस 30 प्लस 8। अब इसको साथ में लिख देते हैं। क्या नंबर हो गया ये? 1938। ओके, नाउ लेट अस सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में रोमन नंबर्स दिए हुए हैं और इसको हिंदू अरेबिक नंबर्स में लिखना है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने हिंदू अरेबिक नंबर्स को एक्सपेंड करके लिखा था और उसके बाद उसका रोमन नंबर्स लिख दिया था, वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे? रोमन नंबर्स को एक्सपेंड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर जो है उसमें लिखा हुआ है XLVIII। तो यहाँ पे ये अलग से समझ में आ रहा है कि X और L साथ में है और VIII साथ में है, तो इन दोनों को पहले हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं। XL प्लस VIII। और अगर आप लोग चाहें तो V और III को भी अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो XL का मतलब क्या होता है? 40। ठीक है, V मतलब 5 और 5 प्लस 1 2 3 कितना हुआ? 8। अब ये क्या नंबर बन गया? 48। ओके, नाउ नेक्स्ट DCXXXXV, इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। D प्लस C प्लस XXX प्लस V। अब यहाँ पर D का वैल्यू है 500, सो वी विल राइट हियर 500 प्लस C का वैल्यू है 100 प्लस XXX का वैल्यू हमको पता है कितना होता है? 30, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 30 प्लस 5। अब ये क्या हो गया? 500 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 600 प्लस 30 प्लस 5। अब आप लोग इसको प्लस करिए, कितना हो जाएगा ये? 635। मतलब ये क्या लिखा हुआ था? 635। नाउ नेक्स्ट C एंड X। C का वैल्यू C प्लस X पहले ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर C का वैल्यू क्या है? 100 है, सो वी विल राइट हियर 100 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 110। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? कंपेयर करना है।
मतलब दोनों साइड पर रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं, उसको कंपेयर करना है। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है XLV1, बीच में ब्लैंक दिया हुआ है और इस साइड लिखा हुआ है XL। तो पहले क्या करेंगे, ये रोमन नंबर्स को डीकोड कर लेंगे, ठीक है। मतलब इसका हिंदू अरेबिक नंबर लिख लेंगे। अब XL मतलब 40 होता है, 40 + 6 = 46, और ये क्या है 40। तो कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, 46 इज ग्रेटर देन 40। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड अवर सेकंड चैप्टर रोमन न्यूमरल्स। आज हम लोगों ने अपना सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, रोमन न्यूमरल्स। And in our next class we are going to start our third chapter, that is addition and subtraction. Okay,